ओके, देखो की लिखे लास्ट ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ एग्जांपल 33 है ना। सो याद है इस प्रेजेंट वैल्यू से कि प्रेजेंट वैल्यू वाज फॉर लोन एंड इंस्टॉलमेंट्स है ना। लोन एक लमसम अमाउंट है और इंस्टॉलमेंट ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਚੱਲਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਚੀ ਸੀ डिफरेंट ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚ कि अगर बार बार वाला अमाउंट गिवन है तो ਅਸੀਂ ब्रैकेट सॉल्व करके इनटू पी करते हैं और अगर लमसम वाला बड़ा अमाउंट गिवन है लोन वाला तो ਅਸੀਂ डिवाइड इक्वल टू ਤੇ लमसम अमाउंट इक्वल टू ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏ एन्युटी ड्यू आ जाए प्रेजेंट वैल्यू च तो की सीखिया स्टेप 1 पढ़ो की लिखिया कहना कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी एज इट वर एन्युटी रेगुलर फॉर वन पीरियड शॉर्ट। ठीक है एंड ऐड इनिशियल कैश पेमेंट या रिसीट टू द स्टेप 1 वैल्यू ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ कहना हाउ मच amount is required to be invested every year so as to accumulate rupees 3 lakh at the end of 10 years। पहली गल क्वेश्चन चो ने कहा कि कितना अमाउंट हर साल इन्वेस्ट करिए so as to accumulate 3 lakh at the end of 10 years। this is like जिदा देखो ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਰ ਸਾਲ कुछ डिपॉजिट कर रहे हो ताकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ 3 लाख रुपीस। मैंने दसो चार्ट तो सोच के कि ये लोन बोरिंग हो रही कि इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड हो रही। इन्वेस्टमेंट सिंकिंग फंड हो रहे कि जिदा आज थोड़े थोड़े हर साल पैसे जोड़ी जाइए और साढ़े को 10 साल बाद साढ़े अमाउंट इकट्ठा हो जाए इन्वेस्टमेंट की गल है। मीन सर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर वैल्यू और हर साल है कि नहीं पहली गल हर साल है ना ताही एन्युटी च आया एवरी ईयर की गल लिखी था। ठीक है देन फ्यूचर वैल्यू ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਮਾਉਂਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਡ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂਡ ਆਫ 10 ਇਅਰਸ ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕੀ ਮੰਨੀਦਾ रेगुलर के ड्यू रेगुलर वाले है ना एंड वाला किने ਮੰਨੀਦਾ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ एंड वाले ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ। ठीक है सो ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ किसी कैसे सर 1 प्लस आई दी पावर इंटू इक्वल टू मीन्स करी जाओ अप टू कैलकुलेटर थे n प्लस 1 उच्चो -1 डिवाइड बाय आई इंटू पी इजी कैसे ਹੁਣ ਦੱਸੋ आए कितना पहली गल एनुअल कंपाउंडिंग है तो आए 0.1 नहीं रहना मीन्स 1 प्लस आई की बन गया 1.1 कितने साल तक लेके जाना है मीन्स कैलकुलेटर थे 11 लिखना चाहिए करो। ठीक है उच्चो की सीखे -1 डिवाइडेड बाय आई मीन 0.1 और मल्टीप्लाई बाय पी पी कितना से पी ਹੁੰਦਾ बार बार वाला अमाउंट 3 लाख की है जो इकट्ठा लमसम इकट्ठा करना समझ रहे ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज दसी ਤੁਹਾਨੂੰ क्योंकि बच्चे ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਆ ਕੇ ਲੋਨ ਬੋਰੋਇੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਵੈਲਿਊ ਆ ओके जब वो पता चल गया फिर आ नहीं समझ आता बिगिनिंग वाला कि एंड वाला ड्यू या रेगुलर चलो वो भी समझ आ गया तो फॉर्मूला सीधा सीधा जो सीखा होया तो वो क्यों नहीं लगता क्योंकि ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇसी ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਰ ਸਾਨੂੰ A ਦੱਸਿਆ ਕਿ P ਦੱਸਿਆ ਮੀਨਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਲਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦੱਸਿਆ ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਮਸਮ ਅਮਾਉਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਚਾਹੀਦਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚਾਹੀਦਾ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਲਮਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਨਟੂ ਪੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ डिवाइड इक्वल टू 3 लाख इक्वल टू करके रख क्वेश्चन ने जो लिखा था समझ आवे ना आवे डजंट मैटर ना उन्होंने जो मर्जी लिखा सानू की साडा आंसर आ गया
ठीक है ना। एक क्लियर होना वेरी इंपॉर्टेंट है कि छोटा छोटा हर साल वाला एन्युटी वाला अमाउंट गिवन है कि लमसम वाला गिवन, और वो क्लियर होगी गल, कल भी डिस्कस हुई, आज भी हुई। ठीक है, आगे चलिए। देखो इस क्वेश्चन की, देखो रीड करिए। देखो की लिखा है, एबीसी लिमिटेड wants to lease out an asset costing rupees 3,60,000 for a 5 year period. It has fixed a rental of rupees 1,05,000 per annum. कितना रेंट कितना रखा होगा? 1,05,000 per annum, payable annually starting from the end of first year. कितना वो रेंट कदों पे होना? From the end of first year. Suppose the rate of interest is 14% per annum compounded annually, on which money can be invested by the company. Is this agreement favorable to the company? मैं दसो कर की रहे हैं कहता आप एक एसेट लीज ते ले रहे हैं कि दे रहे हैं? हाँ जी, दे रहे हैं। ठीक है, ਅਸੀਂ दे रहे हैं ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ cost है? 3,60,000। ठीक है, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਟ ਖਰੀਦਿਆ 3,60,000 ਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ? 1,05,000 ਪਰ ਐਨਮ, ਸਾਲ ਦਾ 1,05,000 ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ 1,05,000 ਰੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ, 1,05,000 पर एनम लवांगे, मींस मैनू एन्युटी है कि नहीं है? पहली गल क्वेश्चन, हर साल मिलना 1,05,000 या सन, मींस एन्युटी का जुड़ गई। इतों पहला गल क्लियर होनी चाहिए, एन्युटी ते दिमाग लगाइए भी कि कितने हो रही चली। ठीक है, एन्युटी हैगी सर, हर साल 1,05,000 आऊगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर तो की पता चले एंड वाला है, मींस नॉर्मल रेगुलर वाला है ना। ओके सर, ये कितनी देर का टाइम पीरियड लगी? 5 ईयर्स का पूरा टर्म पीरियड है। ओके सर, कहते रेट ऑफ इंटरेस्ट की है 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਣੇ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ? ਅੱਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਨਾਲ। सोच के देखो, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਖਰੀਦੋਗੇ ਅਗਰ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 3,60,000 ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਉਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਸਰ 1,05,000 5 ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, 5,25,000 ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 360 ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ 3,30,000 ਹੀ ਮਿਲੇ, तो फिर तो नुकसान है। अगर 3,30,000 ही मिले तो फिर तो मैनू नुकसान है। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट चीज समझो जो तुमने सिखाया, लमसम, लमसम का कटना बार बार वाला अमाउंट है 1,05,000, ऐसा ना ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਅਮਾਉਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। देखो हूँ इस क्वेश्चन अगर आप डिस्कस एक मिनट करिए तो इंपॉर्टेंट पेपर ਲਈ ट्रैकिंग पॉइंट मिलना है। पहली गल एक बार बार वाला अमाउंट है कोई हर साल वाला? यस सर, उसको पता चला एनुटी है। दूसरी गल, बार बार वाला है कि 1,05,000 है, वो मिलना 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी, 3 साल बाद भी, 4 साल बाद भी, 5 साल बाद भी। ठीक है, वो सारे अज से लेके आओगे तो क्वेश्चन हो गया प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, एंड और स्टार्टिंग ਸਾਨੂੰ क्वेश्चन ਜੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਥੋਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਊ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ओके, प्रेजेंट वैल्यू का और ऑर्डिनरी फॉर्मूला चेक करो की फॉर्मूला से कल कल की सीखे आप प्रेजेंट वैल्यू का और ऑर्डिनरी का। सो किसी की कैलकुलेटर सीधा चेकिए, 1 प्लस आएगी ना फिर 14%, सो 1.14
डिवाइड इक्वल टू कितने तक n+2 तक n कितना सी 5 ईयर्स इस साडा कैलकुलेटर देखना चाहिए 7 ठीक है फिर सीखा सी सीधा जीटी प्रेस कर लो रह गया पीछे 1.14 डिवाइड इक्वल टू कितने तक जाना जब तक 7 दिख रहा कैलकुलेटर क्योंकि 5 ईयर्स का टर्म है सानू n+2 दिखना चाहिए 7 तक चल हो गया जब चल गया सीधा की कर देना जीटी प्रेस कर दो ठीक है हूँ की रह गया अगर तुम बार बार वाला अमाउंट पता तो इंटू पी कर दो अगर लमसम पता तो डिवाइड इक्वल टू कर दो क्वेश्चन च की पता सानू बार बार वाला तो इंटू 1,05,000 कितना आ गया 3,60,473 समथिंग आ गया ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਸੈਟ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 3,60,000 ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨੈਟ 3,60,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੱਚਾ ਕਹੂਗਾ ਲੈ 400 ਕੁਛ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਇੰਟੂ 50 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ समझेगा सो पॉइंट इज कि हाँ जी उन्हें आही पूछा इज द एग्रीमेंट फेवरेबल टू द कंपनी तो हाँ जी कहते जेड़ा ये आंसर आया इट इज ग्रेटर देन द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एसेट सो लीजिंग साडे लिए किया फेवरेबल समझे मेन ये क्वेश्चन वैसे तुसी सोचो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आना मैं प्रेजेंट वैल्यू लावा फ्यूचर लावा की लगावा क्रैकिंग करनी समझ आई पहला तो बार बार वाला अमाउंट होए तो पता चले एनओडी है अगर वो है तो कितने है वो देखिया एंड वाले पॉइंट्स है मिलता पे आया अज भी मिलया कल भी मिलना 3 ते भी मिलना 4th ईयर ते भी मिलना 5th ते भी मिलना ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕਾਸਟ ਨਾਲ 360 ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਮੀਨਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਰੈਡੀ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਚ अगर अज भी इन्वेस्ट करिए कल भी परसों इधर 5 साल इन्वेस्ट किया फिर मैं सोचता कि बन किन्ने जाओगे तो मैं सारिया इंस्टॉलमेंट्स को इकट्ठे कितने करना फ्यूचर्स तो फ्यूचर वैल्यू मीनस फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन हो गया और जे असं उन्होंने पिछे लेके आ रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू का हो गया कंसैप्ट बच्चे क्लियर ही नहीं कर पाते इस चीज तो क्लियर हो गया क्योंकि बच्चों इस लेवल तक डीप जाके नहीं समझाई जाती क्लैरिटी नहीं ना आती कि यार हो तो आ ही रहा कि किस्ता आ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਧਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ठीक है और जे ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਸਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ठीक है चल अगला देखो Example 37. When the company is considering proposal of purchasing a machine either by making full payment of 4,000 or by leasing it for 4 years or by leasing it for 4 years. At an annual rate of 1,250. Can the which course of action is preferable if the company can borrow money at 14% compounded annually? क्या ना सुनो उन्हें अगेन की कितना एक प्रपोजल सोचा कहना मैं मशीन खरीद लवा इन्ने पैसे दे के या मैं उन्होंने 4 साल लीज ते ले ला कि मैं मशीन खरीद लवा 4,000 हुनी दे के या मैं 1,250 दिया 4 साल दिया मीन 4 किस्तां कर ला आम इंसान कहूगा अज मशीन मिल रही 4,000 की तो 1250 इंटू 4 करोगे तो 5,000 हो गया तो तुम्हें नुकसान है आम इंसान लेमैन कहूगा अज ही कैश ते ले लो पर टीवीएम कुछ और कहता है ना टाइम वैल्यू मनी कहता डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा के कंपेयर करो सीधा थोड़ी देख लेना इधर तो कोई भी कर लेते है ना की करोगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ 5,000 ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਗੱਲ ਆ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿੰਦਾ 1,250 ਮਿਲਣਾ 4 ਵਾਰ ਔਰ 4 ਸਾਲ ਚ ਹੈ ਨਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ 2 ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ 3 ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ 4 ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ऐसा ना
और क्वेश्चन च किते लिखिया कि कदों मिलना, बिगिनिंग या एंड लिखिया किते, लगो ध्यान नाल। ਤੇ ਕੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ 1250 ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, 3 ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ 4 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ 4000 ਦੇ ਦਈਏ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ। तो प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन और एंड वाला चेको कैलकुलेट लगाओ 1.14 डिवाइड इक्वल्स टू कितने तक, n+2 तक, मतलब 6 तक जाओगे। ਹੁਣ जीटी कर दी जाए करता, जीटी करके की करना, जे तो बार बार वाला पता था इंटू पी, की पता था ना बार बार वाला था, इंटू कर दो 1250, कितना आ गया वाला कि अमाउंट आ गया 3642.11, ਕੁਝ ਡੈਸੀਮਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਰਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੈਪਟਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਦੱਸੋ ਕਿ 4000 ਤੇ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ बेनिफिशियल क्या बेनिफिशियल, पैसे पे करने हैं तो हाँ लीज ਤੇ ਲੈਣਾ इज बेनिफिशियल, क्योंकि सर अगर मैं इंटरेस्ट या इन्फ्लेशन ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹਟਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 3642 ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਟ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਇਆ which is less than the purchase price and consequently leasing is preferred, clear। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे वाला रीड करो, देखो कहना मशीन कैन बी परचेज्ड फॉर ₹50,000, machine will contribute ₹12,000 per year for the next 5 years। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਅਗਰ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਂ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਰੀਦੀਏ 50,000 ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਈਅਰ 12,000 ਦੀ अर्निंग करके ਦਊਗੀ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। ले मैंने अगेन की बोलना सर 12,000 आ रहा, 5 साल आ रहा, मतलब 60,000 का आ गया बेनिफिट है ना। सो फायदा ही है ना, क्लियर, फायदा ही है, यस नो, यही कहना उन्हें ले मैंने। बट ऐसी की कहना है कि टीवीएम लगा के देखो देखो एग्जाम्पल 38 ने की किया सानू, मशीन आप परचेज की किन्ने दी 50,000 रुपीज दी, मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट ₹12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर मैं मशीन खरीदा 50,000 तो मैंने 5 साल 12,000 अर्निंग करके दूंगी, मशीन कितनी अर्निंग करके दूंगी 12,000 हर साल। एज्यूम की बोरोइंग कॉस्ट की है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, के अंदर दसो की मशीन खरीदनी चाहिए भी कि नहीं। एक्चुअली की है एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, जो कि तुम +2 बिजनेस स्टडीज पढ़िया होगा ना, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ 3 ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸੀਜਨਸ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन नाम वेले ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੈਂ लॉन्ग टर्म एसेट्स ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, मतलब फिक्स्ड एसेट्स ਚ कर रहे हैं या करंट एसेट्स ਚ कर रहे हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स वाले ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ कैपिटल बजटिंग डिसीजन ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, और करंट एसेट वेले वाली ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, याद है जिੱਥੇ सी और सीएल ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਲਗਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਚੇਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, कैपिटल बजटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ डिसीजन ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ
बेनिफिशियल है। ठीक है। सो क्वेश्चन च दसो, अज अगर मैं मशीन खरीदा तो किन्ने पैसे लगने मेरे? 50,000। और मैनू उन्हें रिटर्न किन्नी देनी दसो? ये तो 50,000 पहली गल अज दे ही पैसे है, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਨੇ? ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 12,000, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵੀ 12,000, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ 12,000, ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵੀ 12,000, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵੀ 12,000। ਸੋ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ 60,000 ਬਣਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਸੋਚਣੀ। तो किन्ने परसेंट रेट ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? 10%। ਕਿਰਤ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਸਾਲ ਬਾਅਦ 12,000 ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਸਟ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ 50,000 ਦੀ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵੈਲਿਊ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ 50 ਮਿਲੇ ਜਾਂ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਨਹੀਂ। ਰਿਟਰਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ 12,000 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਮੀਨਸ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट। प्रेजेंट वैल्यू ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ और ਆਪਾਂ एंड वाला अज्यूम करते हैं। तो कैलकुलेटर चेक जल्दी। ਕੀ करना? 1.1 डिवाइड इक्वल टू कितने तक? 7 तक, क्योंकि 5 ईयर का n+2 करीदा डिवाइड इक्वल टू है ना। 7 तक करो कितना है? फिर की करते इसके बाद जीटी। जीटी तो बाद हम बार बार वाला अमाउंट पता कि लमसम पता? बार बार वाला था इंटू 12,000 कितना आया? 45,489। ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸਾ? 50,000। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ? नो सर, therefore machine must not be purchased। समझ गए? नेक्स्ट पढ़ो। a machine with useful life of 7 years, machine with useful life of 7 years cost rupees 10,000 while another machine of useful life 5 years cost 8,000। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ? 10,000 ਉਹਦਾ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕਾਸਟ ਹੈ 8,000। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਾਸਟ ਬੋਲੋ? 10,000। ਦੂਜੀ ਦਾ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ? 8,000। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 7 years। ਦੂਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 5 years। ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ 7 years, ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ 5 years। ਓਕੇ, ਫਸਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਣਾ? 1900। ਸੈਕੰਡ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਣਾ? 2200 ਐਨੂਅਲੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ। ਓਕੇ, ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? 10% ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਐਨੂਅਲੀ। ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ क्वेश्चन। ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ? लगाना चाहोगे दिमाग एक बार? कुछ नहीं रह जाए तो डेप्रिसिएशन की गल ही नहीं आनी। पहली चीज सब तो डेप्रिसिएशन में देखते हैं, पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन्हों से डिपेंड होता। पहले ਇਹਦਾ सोच के दसो की करना। कंपैरिजन की गल सुनो। तुसी एक तो कहोगे सर अज मैं 10,000 की मशीन खरीद रहा, दूजी वाली मैं 8 की खरीद रहा। ये भी फैक्टर कंसर्न वाला कि मेरे 2,000 उत्थे बच रहे, उत्थे ज्यादा लग रहे। अच्छा सर, वो 7 साल चलनी है, वो वाली 5 साल चलनी है, ठीक है। बट अगर मैं ਉਹਦੀ सेविंग्स ਨੂੰ सोच ਲਾਂ, एन्युटी कितने लग रही? पहली गल जिथे बार बार कुछ हो रहा है, बार बार करे पॉइंट सेविंग्स। सो पहली मशीन ने मेरा 1900 बचाने एनुअली, और पहली मशीन कितने साल चलनी थी? 7 years। अगर मैं कहूँ फर्स्ट मशीन 1900 इतने बचा रही है, फिर बचा रही तीजे साल, चौथे साल, पंजवें साल, छेवें साल ते 7वें साल, हर साल 1900 बचाया। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੱਲੇ ਹੋਊ। ਸੇਮ ਵੇ ਦੂਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਣੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 5 ਸਾਲ। ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ? 2200 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ठीक है ना। पहला इतना काम करो, फिर कंपैरिजन आगे देखो।
कितना कितना आया? आ गया 9250 एंड दिस वन 8340। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। 9250 ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੰਨੇ ਚ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ? 10,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕਾਸਟ ਸੀ 7 9250 ਨੇ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੀਨਸ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 750 एक्स्ट्रा खर्चे। अच्छा, और आ सेकंड मशीन कितने दी है? 8,000। और वो बेनिफिट कितना दे रही है? 8340 समथिंग है ना। जब किधर फायदा होया पहले? सेकंड वाली। पहली वाली मशीन का नुकसान ही है, 10,000 खर्च के भी सेविंग हो रही सिर्फ 9250, तो 750 साढ़े कोलो जा रहा है। 750 साढ़े कोलो जा रहा है। और सेकंड मशीन कितने पैसे लगे कितने, और सेविंग कितनी हुई 8340, मतलब 340 रुपए एक तरह बचे ही है, यस और नो। पहले 750 कोलों जा रहे थे, मींस वी वर इन नेगेटिव, दूसरे वी आर इन पॉजिटिव, सो विच वन इज बेटर? सेकंड मशीन, क्योंकि वो साडी सानू सेविंग ज्यादा दे रही है, ताकि साडे पैसे भी बच रहे हैं सानू। क्लियर है? कंपैरिजन करने आ गए ना। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਈਅਰਸ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਚ ਲਾਇਆ, ਸੇਵਿੰग्स ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਚ ਲਾਇਆ। ਅਦਰਵਾइज ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਥੋੜੀ ਇਦਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਜ਼ੀਲੀ, ਸਮਝੇਗਾ। और सारी गल आप कितने कर रहे हैं डिस्कस? प्रेजेंट वैल्यू पे आके। सो सानू ईयर्स कितने मैटर ही नहीं हुन कर रहे, सब कुछ तो आ गया प्रेजेंट पे। अज इन्ना कॉस्ट, अज इन्नी सेविंग, दूजी मशीन का भी अज इन्ना कॉस्ट, अज इन्नी सेविंग। क्लियर है? बॉन्ड वाला हले रहन दो, एग्जीक्यूट करांगे। पहला क्वेश्चन की लिखा था? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, द प्रेजेंट वैल्यू of an annuity of 3,000 for 15 years at 4.5% per annum। पूछा गया प्रेजेंट वैल्यू की एन्युटी है, क्वेश्चन चाहिए, सुने नाम से लिखा। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा लो, केड़ा लगाओगे? एंड वाला कि स्टार्टिंग वाला? एंड वाला। तो की करना, 1 पॉइंट क्या होगा, 045, 1.045। कितनी पावर चाहिए सानू? 15 साल जाना, मींस 17 तक करोगे कि डिवाइड इक्वल टू, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू है। तो 1.045 डिवाइड इक्वल टू करो 17 तक। ठीक है, हुन की करना? जीटी केड़े कलर कितना नहीं है? बी आंसर आएगा। तो से 5-10 रुपए का इतने आऊगा, आ सकता है, तो करना चेक करो, ये तो बी आंसर ही है। हाँ, 3228 आ गया। 2214 वाला तो टिक कर देना, बी आंसर ही है, पीछे चेक करो। ठीक है, की गलती से मैंने पहला 1.045 भी कैलकुलेट किया होना ना, उससे भी शुरू करता हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग तो स्टार्ट करना, तो 7 ने आंसर करना। ठीक है, जिन्ना भी मतलब 17 है या कुछ। ओके, नेक्स्ट पढ़ो की लिखा है। अमाउंट ऑफ एन्युटी सर्टेन of rupees 150 for 12 years at 3.5% per annum compound interest। पहली गल एन्युटी है कि नहीं? हैगी है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। अमाउंट वर्ड क्या है? अमाउंट मीन्स फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना। ठीक है ना, 1.035 इंटू इक्वल टू कितने तक? 13 तक, क्योंकि 12 ईयर्स है। देन बार बार वाला पता कि लमसम पता?
बार बार वाला पता है, इंटू नहीं पहला -1 डिवाइड बाय आई। आई कितना है 0.035 है ना। 13 नंबर दिखना चाहिए था। ठीक है, -1 डिवाइड बाय आई। आई कितना चाहिए 0.035। ठीक है, और इंटू 150 आ गया, मतलब ए आंसर। ए आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट की क्या होना, अ लोन ऑफ ₹10,000 इज टू बी पेड बैक इन कितना टाइम। डिवाइड इक्वल टू करना जीटी मल्टीप्लाई एल एच नॉर्मल। हो गया, आ गया पहला ट्राई। थर्ड वन देखो कि लिखा है लोन ऑफ ₹10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कितनी इंस्टॉलमेंट 30 च लोन 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 फ्यूचर के प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू amount of each installment to cover the principal and at 4% per annum CI is उनकी पूछी है इंस्टॉलमेंट। पहली कल क्वेश्चन का था प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन की करना डिवाइड इक्वल टू वाला। सो की लिखना सब तो पहला लिखो 1.04 डिवाइड इक्वल्स टू कितने तक 32 तक जाओ। होने की ये प्रेजेंट वैल्यू है जीटी क्लिक कर ली, जीटी हो गया। ਹੁਣ सिर्फ की बचता या तो मल्टीप्लाई बाय पी या डिवाइड इक्वल टू लमसम इक्वल है ना। की पता था किसका पता कि बड़ा अमाउंट बड़ा अमाउंट तो लिखो डिवाइड इक्वल टू 10,000 इक्वल टू कितना सी आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करो। ए गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ 1200 n is 12 years I 0.08 ਕਹਿੰਦਾ v फाइंड करो। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ क्वेश्चन ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, अपना दिमाग कोई नहीं लगाना, जो क्वेश्चन लिखा कर देना। क्वेश्चन ने क्या v ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਆ ਚੀਜ਼। फिर ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਆਏ ਆਏ ਵੀ ਪਤਾ। बट जो उन्हें क्या ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਗੀ। ਸਾਨੂੰ a ਵੀ ਪਤਾ ਆਏ ਵੀ ਪਤਾ और n ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੋल्व ਹੋਏਗਾ ਆ वाली चीज आज ही सॉल्व होनी है ना सब तो पहला। सो 1 प्लस आए मतलब 1.08 कितने तक n तक करो n पावर लगाओ हो गया। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਣਾ ਉੱਪਰ ਲਿਆਣਾ ਤਾਂ डिवाइड इक्वल कर दी। जो आंसर आया उन्होंने माइनस करना था, प्लस माइनस वाला बटन दबा है ना, प्रेस करो करके +1 इक्वल टू ठीक है जिन्ना आया ਹੁਣ उस आंसर ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ इनटू a डिवाइड बाय i चेक करो क्या आना। आ गया था जी कैलकुलेट किया। सब तो पहली चीज की क्या 1 + i कितना होगा 1.08 1.08 ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਰ n n ਕਿੰਨੀ ਪਾਰ 12 तो जब भी मैं इतने 12 पार लगानी मैंने ऊपर कितना चाहिए 13 तक 13 तक चल दो पहले पहुंच गए। हूने मैंने डिनोमिनेटर नीचे मैं नीचे सॉल्व किया ना, फिर ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਏ ਜੀ। अगर ऊपर ले आए तो डिवाइड इक्वल टू करता मैंने की वैल्यू मिल गई
ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਨੇ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, 0.39 ਸਮਥਿੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 1 ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਨਸ। ਸੋ ਮਾਈਨਸ प्लस ਦਾ ਬਟਨ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, प्लस 1 इक्वल टू की ये ब्रैकेट का आंसर आ गया। ਉਹ ਵੀ कर दो, आ गया इतना। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, इंटू ए बाय आई, मतलब इंटू 1200 डिवाइड बाय आई कितना 0.08 9043.30। ठीक है, क्लियर है निकल। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਹੋਈ ਕਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ, ਯਸ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ n ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 12 ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ 14 ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1.08 ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਗਾ ਦੋਗੇ 14 ਤੱਕ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਆਂਸਰ ਮਿਲਣਾ 0.39 ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ n+1 ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ 2 ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਗਾ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹੀ 0.397 ਵਾਲਾ। ਅਗੇਨ ਉਹਨੂੰ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨस देन ए बाय आई। ठीक है राइट, चलिए आगे चलो। ए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, 100 रुपीज। n कितना गिवन है, i is 5%। फुल स्पीड पे जो कहना करके दिखा। 6 क्वेश्चन देखो कि लिखा, if the amount of an annuity after 25 years at 5% per annum compound interest is 50,000, the annuity will be, कहना amount of annuity means ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट करते करते बाद च किन्ने पैसे मिलूगे 50,000। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਐਨੁਟੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਧੂਗਾ ਹੀ ਨਾ ਪੈਸੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, मीन्स क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू समझ आई गल। आगे कि हमने क्या, एक ਆਪਾਂ एन्युटी कुछ डिपॉजिट करिए तो ਉਹਦਾ अमाउंट ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मतलब फ्यूचर वैल्यू ਦਾ क्वेश्चन है, 50,000 बन जाता। फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले च की लगाना है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू के डिवाइड इक्वल टू मल्टीप्लाई, देखो 1.05 डिवाइड मल्टीप्लाई इक्वल टू कितने तक 26 शो होएगा कैलकुलेटर पे, -1 डिवाइडेड बाय आई कितना 0.05, यस ना। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਅਮਾउंट ਨਾਲ ਮਲਟੀਪलाई ਤੇ ਲਮਸਮ ਨਾਲ डिवाइड इक्वल टू वाला, सो लिखो डिवाइड इक्वल्स टू 50,000 इक्वल्स टू कितना आ गया बस 1047.62 बी ऑप्शन। क्वेश्चन 8 को देखो, 5 का लीव कितना है हले 7 भी देखो। 8 क्या, company borrows 10,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum by annual installments of 1,000 each. Number of years by which the debt will be clear, ये भी हले रोक लो। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 का आंसर करके रहो टेस्ट, 9th क्वेश्चन।
पक्की का इसका होया कितना होया किधर तो केड़ा फॉर्मूला लगा रहे थे जो तो मुंह बंद किरत केड़ा लाया था हाँ इसी तरह मल्टीप्लाई देखो तो अपा के लाया मुझे पहली गल क्वेश्चन एनओटी है कि नहीं एनओटी है नहीं है अगर टेस्ट वर्ड क्यों यूज किया गया क्योंकि ये गलती दसी गई जो क्वेश्चन च फ्लो च एनओटी वर्ड आंदा ना दिमाग चाहे सिंपल सीआई का क्वेश्चन होए लान लग जाने फॉर्मूला कितने आया बार बार वाली गल एक्स ने बोरो कितने 5120 12.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल बाद दसो वापस कितने करिए सिंपल अमाउंट फाइंड करके एनटी का क्वेश्चन ही नहीं है समझेगा इसी चीज नो रिकॉल करवाने लिए और इस चीज की इंपॉर्टेंस दसन लिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ क्या खुद कर ਸਮਝੇਗਾ क्योंकि ये गल ਆਪਾਂ डिस्कस की हुई है पेपर ਲਈ दोबारा दोबारा ये गल होनी जरूरी है कि ਸਾਨੂੰ पता लगे यार कितनी इंपॉर्टेंट चीज है यस और नो कि ਅਸੀਂ एनओटी ਚ ਵੜ ਕੇ ਸਿੰਪਲ ਸੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ एनओटी सोच के बाद ਚ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰ ਜਦਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸੀਆਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਯਸ और नो ਸੋ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 5120 ਕੀ ਪਤਾ जिन्ना पैसा तुसी आज बोरो किया क्योंकि बच्चे नु ना माइंड च आंदा हुन एक्सरसाइज करी चल रही है एनओटी दी पॉइंट इज बच्चे ने इथों पढ़ना बोरोइंग और बोरोइंग अकॉर्डिंग कर पाना चार्ज कि बोरोइंग की या लोन बोरोइंग विच प्रेजेंट वैल्यू च आ गए दूजी गल जे तो लगे कि मैं वैसे बाद च वापस करना कि ठीक है आज का अमाउंट पता मैं फ्यूचर ते जाऊंगा बच्चा फ्यूचर वैल्यू लगा लूंगा पर सिंपल सिंपल फ्यूचर वैल्यू यू कैन से जो मैं पहले दिन पढ़ाया था सिंपल फ्यूचर वैल्यू तो कह सकते हैं ना सीआई अमाउंट वाले ने ठीक है सो तुसी फाइंड करना अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना पहली का 5120 1 प्लस 12.5% कितने साल का 3 इयर्स जेड़ा अमाउंट आ जाएगा उससे प्रिंसिपल माइनस कर देना करी चलो आ गया 5 ये पहला ਤੁਹਾਡਾ 1 प्लस 12.5% पावर 3 इंटू 5120 माइनस 5120 2170 ਤੁਹਾਡਾ आ गया इंटरेस्ट साडा कितना आ गया सी आ दसो केड़ा फॉर्मूला जेड़ा फ्यूचर वैल्यू का क्या सी नाल -1 और डिवाइड इक्वल टू डिवाइड आई नहीं ना ठीक है क्योंकि अगेन बाकी फॉर्मूला तो देखो वही चीज इस तरह वाली चीज तो सिमिलर भी है पर आ चीज नहीं ना आती सिंपल सी एच क्योंकि ये चीज है एनओटी ची आ बार बार की हो रहा है एनओटी च हो रही ना चीज ठीक है समझे होया ना एरर सेम तो स्टार पावर है इतने ਅਸੀਂ एनओटी ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਸੀਆਈ ਗਲਤ नहीं करना फ्री ਦੇ नंबर है नेक्स्ट पढ़ो Mr. Paul borrows rupees 20,000 on a condition to repay it with CI at 5% per annum in annual installments. आई ना कल installment थी every year. मीन ये तो है एनओटी का 2000 each कहता number of years for the debt to be paid off. की ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ
ਅੱਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੋਰੋਇੰਗ ਲੋਨ मतलब प्रेजेंट वैल्यू लगावांगे सो की फॉर्मूला बनूगा साडा दिक्कत की है टाइम टाइम मिसिंग है की करते हैं हमने कैलकुलेट तो प्रेजेंट वैल्यू 1.05 डिवाइड इक्वल टू करना मेन किया कि डिवाइड इक्वल टू कितना करना किन्ने देर का ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਟੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ मतलब आंसर चो वैल्यू लो सब तो पहला चेक करते हैं सब तो छोटे वाला पहला 10 ईयर्स देखो 1.05 डिवाइड इक्वल टू 10 ईयर्स लो होगा कितनी वैल्यू आती 12 है ठीक है फिर की करते हैं इसके बाद ਅਸੀਂ जीटी कर रहे हैं देन इनटू 2000 की 20,000 आया नहीं मतलब 10 ईयर्स आंसर नहीं है 10 ईयर्स आंसर नहीं है कितना आया कितना ਤੁਹਾਡਾ 15 समथिंग ओके 10 नाल नहीं आया फिर थोड़ा बड़ा चलो 12 पे चलो ਇੱਥੇ ਲੋਨ 15,000 ਸਮਥਿੰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੀਨਸ ਲੋਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲੋਗੇ 12 ਤੇ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਆਂਦਾ 2000 ਨਾਲ 20,000 नहीं आया मतलब 12 तो ਵੱਡਾ कौन बचा पहली गल तो 14.2 तो 14 लगा के करके देखो 14 लगा लो 14.2 पावर नहीं ना लगनी सर हाँ M+2 तक जाना मतलब अपना 16 तक चल रहा कैलकुलेट होता है देन जीटी देन इनटू 2000 हाँ बस ये है ना क्योंकि एच कुछ ईयर थले 0.2 बदना भी सीगा ना तो मीन से ठीक है ठीक है राजा या अगर डाउट लगे सब तो बड़े नु चेक कर लो या सब तो छोटे नु चेक कर लो उससे थानू क्लैरिटी मिल जाएगी ठीक है नेक्स्ट पढ़ो नेक्स्ट वाले में रोक ले वाले क्वेश्चन 12 करो शाबाश ठीक है डी आंसर चेक कर ला नहीं पूछे नेक्स्ट पढ़ो a person desires to create a fund to be invested at 10% CI per annum to provide for a price of 300 every year देखो सुनो ध्यान ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਈਏ 10% ਰੇਟ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਚ 300 ਦਾ ਕੁਝ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਅਮਾਉਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 10% ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫੰਡ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂ 3,000 ਦਾ 3,000 ਦਾ ਫੰਡ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 10% ਰਿਟਰਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 300 ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ
एवरी ईयर सिंपल जी गल समझ रहे हो ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਪਰਪੈਚੁਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ रमेश wants to retire and receive rupees 3000 a month कहना जब रिटायर होए हो कहना मैं 3000 रुपए हर मंथ मिलता रहे हर मंथ मिलता रहे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे he wants to pass this monthly payment to future generations after his death he can earn an interest of 8% compounded annually कितना रिटर्न मिल रही है ਉਹਨੂੰ 8% ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ annually पर रिटर्न कितना लिखे ਉਹਨੇ मंथली तो मतलब रेट की बन गया डिवाइड बाय 12 होगा तो 0.0067 बनी साडी कहंदा हाउ मच विल ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपेचुइटी गोल तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ r upon i r मतलब ਸਿੰਬਲ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਟਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਵਾਰ 3000 3000 ਚਾਹੀਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ और ਤੁਹਾਨੂੰ रेट ऑफ रिटर्न की है साल की तो 8% है बट मंथली की बन गई 0.00667 तो तुसी आज कितने पैसे साइड रखोगे 4,49,775 साइड पे रखोगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 8% ਤੇ ਗਰੋਥ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੰਥ ਕਿੰਨੇ 3000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਰਹੋਗੇ परपेचुअली मींस लाइफ टाइम ठीक है क्लियर बस हम जाना है पहला आंसर दे जल्दी कैलकुलेटर ठीक है कुछ हो गया सिंपल सी आई वाला क्वेश्चन है तो 1 प्लस आई दी पावर 6 मतलब 1.05 दी पावर 6 पावर 6 में 7 तक चल जाओगे ਹੁਣ ਉਧਰ ਅਮਾਉਂਟ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5200 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲ ਗਿਆ 380 ਦੂਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ 1000 एन इज 4 years rate is 5% सीआई पूछा पहला की करोगे सिंपल देन माइनस जब इंटू 1000 कितना अमाउंट है क्वेश्चन ने की पूछा प्रिंसिपल इंटरेस्ट पूछा ठीक है ध्यान रखना पूछा की यार है ना की ध्यान रखना क्वेश्चन ने पूछा किया